वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे CHSL मेंस 2023 का मैथ का जो 30 क्वेश्चन पूछा गया था, जो बाइलिंगुअल में होगा। एग्जाम डेट है 10 जनवरी 2024 का। सॉल्यूशन देखेंगे। दो शिफ्ट में हुआ था, दो बार हुआ एग्जाम, एक 10 जनवरी, एक नवंबर में हुआ था। इसके बाद उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो पाइप है यहाँ पे जो टंकी को 36 मिनट में और 45 मिनट में कंप्लीटली फिल करते हैं। तो ठीक है, भर देते हैं। तो मान लेते हैं पहला पाइप ए है जो 36 मिनट में भर रहा है, और दूसरा पाइप क्या है, बी है, जो 45 मिनट में भर रहा है। ठीक है। और बोला गया है कि एक वेस्ट पाइप है जो टंकी को 1 मिनट में 40 लीटर क्या कर रहा है, निकाल सकता है। तो मान लेते हैं जो निकालने वाला पाइप है सी है, और तीनों मिल के 1 घंटा में भर सकता है। ठीक है, तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 घंटा में भर सकता है। ये मिनट में, तो इसको भी मिनट में लिखते हैं कि 60 मिनट में भर सकता है। इस तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 180। ठीक है, 36, 45 और 60 का। तो 36, इसका एफिशिएंसी कितना हुआ, 5। इसका जो एफिशिएंसी होगा वो होगा 45 चौका 180, और इसका एफिशिएंसी होगा 60 तरीके 180। तो खाली टंकी खाली वाला पाइप क्या है, सी है, इसका हम निकालते हैं कि कितना मिनट में पूरा पूरा खाली कर देगा। तो 180 पूरा 180 हुआ। और इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे पुट करेंगे 5, 4, 9 होगा, ये -6, तब जाके यहाँ पे 3 बैलेंस होगा। तो 6 इसका हो गया एफिशिएंसी। माइनस साइन है इसको, ये खाली करने वाला पाइप है। 30 मतलब कि 30 मिनट में पूरा पूरा खाली कर देगा। देख रहे हैं यहाँ पे दिया है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि 40 लीटर पर मिनट में ड्रेन ऑफ करता है तो निकालता है 1 मिनट में 40 लीटर निकाल सकता है। तो 30 मिनट में तो पूरा खाली कर देगा वो। तो 30 मिनट में कितना खाली करेगा भाई, तो 1200 लीटर खाली कर देगा, 1200 लीटर खाली कर देगा। तो यही इसका क्या होगा, टंकी का क्षमता होगा। ठीक है, तो यही 1200 मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अ हॉलो क्यूब इज मेड अप ऑफ पेपर हुज वॉल्यूम इज इतना। देखिए खोखला घन है। ठीक है, एक खोखला घन है। एक पेपर से बनाया जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर पेपर है, इसी से ये बनाया जाएगा। इसका दिया है 512 क्यूबिक यूनिट, मतलब सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। तो कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा, कितना स्क्वायर पेपर रिक्वायर्ड होगा। तो इसका ये क्या होगा भाई, TSA होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ओपन करने पे हमको ये स्क्वायर मिलेगा। तो अब क्या है यहाँ पे, इसका जब साइड निकालेंगे तो ये दिया है 512। ठीक है, ए क्यू क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है, जो 512 दिया, तो साइड जो आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और TSA जो होता है इसका, क्यूब का जो TSA होता है वो क्या होता है, TSA ऑफ क्यूब जो बात करेंगे वो होगा 6A²। 6 × 8 का स्क्वायर 64, 6 × 4 = 24, 2, 6 × 36, 2 38, 384 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जो क्या होगा, हाउ मच स्क्वायर यूनिट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब। ये इतना पेपर, ये पेपर है पूरा। तो क्यूब को जो पूरा खोलेंगे तो एक पेपर मिलेगा, तो ये किसके बराबर होगा, TSA के बराबर होगा। तो वही TSA यहाँ पे निकाल दिए 6A²। तो आंसर मेरा क्या हुआ, 384। अगला देखते हैं कि सोहन सेल्स शुगर एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट दस गेनिंग 28% प्रॉफिट। सोहन जो क्या कर रहा है, चीनी को क्रय मूल्य पे बेचता है लेकिन गलत भार का उपयोग करता है, जिससे उसे 28% का लाभ प्राप्त होता है। अगर वो 3.2 किलो चीनी के लिए कितने ग्राम चीनी दे रहा है, इसको देखना है। ठीक है, तो ऐसे सोचते हैं इसको हम कि मान लेते हैं कि 128, ऐसे देखते हैं कि 128 केजी के 128 केजी शुगर की जगह मात्र उसको कितना दे रहा है, 100 केजी शुगर, तभी जाके 28 का प्रॉफिट उसको हो रहा है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है। अब बोला कि 3.2 केजी शुगर की जगह पे कितना देगा, बस इसी का वैल्यू निकाल लेना है हमको। तो इसमें हमको डिवाइड कितना से करना पड़ रहा है वो देख लेंगे। 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है, 4/10 से करना पड़ रहा है। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 32, और डेसिमल चाहिए यहाँ पे तो इतना से। ठीक है, तो 40 से एक सेकेंड, इसमें ऐसे कर सकते हैं, 40 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमको। 4 से 4 तरीके 12, हाँ 40 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 3.2।
तो यहाँ भी हमको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2×5 = 10, 2×3 = 5/2। ये केजी में आएगा, हमको चाहिए किस में भाई, ग्राम में। हाउ मेनी ग्राम बोला है, तो 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो ये ग्राम में बन जाएगा। ये 500 50 2500, तो यहाँ 2500 ग्राम मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें सोचने का ढंग खाली बदलना था, आंसर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से इसको समझाएंगे। अगला है कि डिफरेंस बिटवीन द 27%, 27%। देखिए 27% का डिस्काउंट है और दो सक्सेसिव है, किसका किसका, 20% और 10%। तो इस दोनों का सक्सेसिव जब निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30, और दोनों को गुना करेंगे तो 200/100, मतलब कि -2, तो कितना हुआ, 28%। तो सक्सेसिव 28 आ गया। इस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1%। रियल में डिफरेंस जो दिया हुआ है वो क्या है, 56 है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बिल बोला है, तो अमाउंट ऑफ बिल हमेशा क्या होगा, 100% होगा। तो 100% का वैल्यू निकलेगा तो क्या आएगा, 5600। आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर 5600। अगला देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है। ऐसे यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे इस 9 को पहले आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे x² -9 है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, 9x² -1, ठीक है। अब नीचे ध्यान से देखेंगे, जैसे इस दोनों को जब देखेंगे तो a+b और a-b, a-b फॉर्मूला क्या होता है, a² -b², ठीक है। तो ऐसे लिख दिए। इस दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिख रहा है सेम फार्मूला, a-b और a+b। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - x²/9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9x² -1/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - x²/9, ठीक है। गुना गुना में है, देखिए इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा, लेकिन विथ नेगेटिव साइन कटेगा, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और नीचे बचा है 9×81 और ऊपर -9, तो ये गुना कर देंगे तो आ जाएगा 729 विथ नेगेटिव साइन। ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। एक टावर यहाँ पे बना दिए। अब बोला गया है क्या, कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 45। देखिए सन का जो है 2 बार एल्टीट्यूड चेंज होगा इस पे। इसको बेस यहाँ बना देते हैं, उसके बाद ऐसे एक बार, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, कि ये तो टावर है मेरा जिसका हाइट h है, मान लेते हैं। मान लेते हैं पहला बार जो सन एल्टीट्यूड कितना था, 30 था, और उसके नेक्स्ट कुछ देर बाद क्या हुआ, 45 हुआ। तो जो हाइट, ये शैडो, देखिए शैडो, इस टावर का जो शैडो होगा, देखिए ऐसे समझाते हैं, ये टावर होगा तो इसका ये शैडो यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस। तो शैडो है तो शैडो बढ़ा है, देखिए पहले शैडो था 30 डिग्री पे, कितना होगा, जो शैडो ऐसे शैडो बन रहा था, और जो 45 डिग्री पे बनेगा तो उससे कितना ज़्यादा बोला है, 40 मीटर। तो ये जो लेंथ है मेनली मेरा 40 मीटर जो होगा, देखिए ये लेंथ, ये जो लेंथ है ना, यही मेरे पास क्या होगा, 40 मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इजी हो गया। अब कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसको रेशियो से बनाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं ये 45 डिग्री है, तो रेशियो में tan 45 जब लगाएंगे तो 1, और इसका वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। 30 है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में जब लेंगे तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। और ये वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा √3, क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। तो तो अगर हम सिर्फ इसका बात करें तो ये जो लेंथ हो जाएगा मेरे पास, √3 - 1 होगा, √3 - 1। तो √3 - 1 का जो वैल्यू है,
√3 - 1 का जो वैल्यू है मेरे पास रियल में दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। ए का निकालेंगे तो 40/√3 - 1, इसको कर देंगे रेशनलाइज, √3 - +1 और √3 + 1, ये दोनों मिलके क्या होगा, √3² 3 में से क्या, 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 और √3 + 1। अब देखिए एक का वैल्यू है, तो यही एक क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ टावर है, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा था कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा, √20 √3 + 1, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो मेथड से बहुत इजी वे में हाइट एंड डिस्टेंस पूरा बन जाता है, वीडियो चैनल पे है, जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं रेशियो। अगला देखते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ 40 एम्प्लॉय, इसमें दो है, नन टीचिंग स्टाफ है और रिमेनिंग स्टाफ है। तो टीचिंग स्टाफ मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं टीचिंग टीचिंग स्टाफ और नन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि 35 नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये 35 नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो 5 पूरा 40 एम्प्लॉय है, तो 5 टीचिंग स्टाफ होगा। बोला है कि द एवरेज सैलरी ऑफ 40 एम्प्लॉय, इसका एवरेज सैलरी कितना दिया है, 4,000, तो एवरेज को हम यहाँ रखते हैं 4,000, ठीक है। और नॉन टीचिंग का 4200 है, नॉन टीचिंग का 4200 है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन, देखिए कैसे, ऐसे एलिगेशन लगेगा, ये रेशियो होगा 1:7 का हो जाएगा, 535 कट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये 200 डिफरेंस आ रहा था, एक का 200, तो 7 का 1400, तो ये 1400, 4,000 में से 1400 क्या होगा, घटा देंगे तो आएगा मेरे पास 2600, ठीक है। तो यही 2600 जो होगा, लिखा ना एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग स्टाफ, यही रिमेनिंग स्टाफ है, 2600 जो एवरेज सैलरी आएगा, तो आंसर मेरा क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। अगला देखते हैं, इसमें ट्रायंगल दिया गया है XYZ, इसमें XYZ ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ये XYZ ट्रायंगल है, XY और Z, ठीक है। अब बोला कि XY 5 है, XZ 7 है, और कोई Q पॉइंट इस पे मान लेते हैं, Q यहाँ पे है, तो XQ बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, देखिए XQ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि XQ बाइसेक्टर है, ठीक है। तो YQ और QZ किस रेशियो में बाइसेक्ट करेगा, तो एक थ्योरम ही होता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में होता है क्या, कि जो इसका रेशियो होता है वही सेम रेशियो इसका होता है, 5 और 7, जैसे XQ/XZ होगा, वही होगा क्या, YQ/QZ, जो दिया है मेरे पास क्या, 5/7, तो आंसर मेरे पास क्या होगा, 5:7। होप इजी लगा होगा। देखिए ट्रांसवर्सल है, ठीक है, दो ट्रांसवर्सल है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सॉरी, दो पैरेलल लाइन है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, मान लेते हैं कि पैरेलल एल है, एम है और टी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। बोला कि डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड पे इंटीरियर का जब बात हो रहा है, मान लेते हैं कि ये ए है और ये भी इंटरनल है, सेम साइड पे है, ये बी है, दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री, ठीक है। एक चीज जान रहे हैं कि ये ए है, तो ये भी मेरे पास एंगल ए ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो दोनों ये क्या है, लीनियर पेयर बना दिया है, एक लाइन पे ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, 180 डिग्री सम होता है, ठीक है। तो A+B जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो A मेरे पास कितना आएगा, 110 और B आएगा 70 डिग्री, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए, दोनों जोड़ने पे 180, घटाने पे 40, बोला है हमसे क्या, स्मॉलेस्ट एंगल बताइए, तो क्या होगा, 70 डिग्री मेरा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। अगला देखेंगे, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर सेविंग, एक होता है इनकम, एक्सपेंडिचर मान लीजिए 2 है, सेविंग 1 है, तो इनकम 3 है। अब इस पे हमको परसेंटेज लगाना, तो इसको हम इजी करने के लिए यहाँ मान लेते हैं 200, 100 और ये 300, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, जो जो बोल रहा है कि इनकम में 20%, इनकम में 20% का इंक्रीज करेंगे, 10% 30, 20% 60, 360,
एक्सपेंडिचर में 15%, तो 15% मतलब 30 बढ़ जाएगा तो 230। तो सेविंग कितना आ जाएगा, घटा देंगे दोनों को तो कितना आएगा, 0, 3 और 1। तो यहाँ देख रहे हैं आराम से, क्या दिख रहा है कि +30% का मेरे पास क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है सेविंग में। वही पूछा है हमसे, 30% मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड होगा एलिगेशन मेथड, कि एक्सपेंडिचर सेविंग यहाँ पे रहेगा और इनकम बीच में। तो इनकम में कितना बढ़ रहा है भाई, 20%, एक्सपेंडिचर में 15%, सेविंग में पूछा है। ठीक है, रेशियो जो दिया हुआ है मेरे पास, एक्सपेंडिचर का 2 और सेविंग का 1। ठीक है, तो ऐसे एलिगेट करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 1 का वैल्यू, यहाँ पे 5, इसका 10। ये सीधे 20 और 10 यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 30। देखिए घटाएंगे नहीं, क्योंकि घटाएंगे तो इस दोनों का रेंज में फिर 20 नहीं आ पाएगा। जोड़ेंगे तो 20 और 30 के, देखिए इससे ये बड़ा है, सॉरी हाँ इससे ये बड़ा है, तो इससे यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए। तो 20 1 30, जैसे डायरेक्टली 30% यहाँ से भी आंसर आप निकाल सकते हैं कि 30% का इंक्रीमेंट होगा। अगला देखते हैं कि बोट मूव कर रहा है 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करेंट। देखिए अगेंस्ट द करेंट मतलब कि अप स्ट्रीम, यू फॉर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड जो होगा वो 3 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, क्योंकि 3 किलोमीटर बोला है, 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करेंट इन 1 आवर, तो स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का बात करेंगे, मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही डाउन स्ट्रीम होता है। 1 किलोमीटर 12 मिनट में, 1 किलोमीटर टाइम, यहाँ स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस बाई टाइम, तो सीधा सीधा 12 मिनट मतलब क्या, 1/5 आवर, ये किलोमीटर है। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 5 km/आवर। ठीक है, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा हाउ लॉन्ग, टाइम पूछ रहा है स्टिल वाटर में। टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब बोट का स्पीड। बोट का स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं, U+D/, डायरेक्टली 2, तब 5 3 8 बटा 2 मतलब कि 4, 3/2 मतलब 1 घंटा, ये मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 3, 1 घंटा 30 मिनट। Distribution of 100 workmen employed in a factory according to the monthly salary showed an average salary of 45 per month, 4500 पर मंथ। इसका क्या एवरेज सैलरी है, मीडियन सैलरी दे दिया, मोड पूछा है। एक फार्मूला है, याद रख लीजिए, हमेशा पूछता है ये, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये फार्मूला बहुत मेन फार्मूला है इसमें। देखिए यहाँ पे भी बता देते हैं इसको, अच्छा से नोट डाउन कर लेना है। जैसे मोड, मोड इक्वल टू 3 मीडियन और 2 मीन, इम्पेरिकल फार्मूला बोला जाता है इसको। देखिए याद रखने का तरीका क्या है, मीडियन 3 और 2 आपको याद रहेगा, लेकिन किसके साथ मीडियन किसके साथ मीन रहेगा, तो याद रखिए मीडियन में लेटर्स ज़्यादा है इसलिए 3 इसके साथ है, और मीन में लेटर्स मीडियन से कम है इसलिए 2 इसके साथ है। ये आपको याद रखना है ऑलवेज। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3 मीडियन है, 3 मीडियन, मीडियन कितना है भाई, 4900 लिख दिए। 2 मीन, मीन मतलब वही एवरेज 4500 है, 100 कॉमन ले लेंगे, 9 3 27 2 13 14, 147 में से 90 घटा देंगे, कितना आएगा, 5700, 5700 मेरा क्या होगा, आंसर होगा 5700। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, 8 मल्टीपल्स ऑफ 6, 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 का बात करेंगे तो 6 12 डॉट 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 लास्ट में 48 आएगा, इसका सम निकाल लेंगे तो 8/2 n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, यही होगा। 4 × 54, ऐसे न हो गया, हमको एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए निकालने के लिए, तो 4 × 54 अब बाई कितना है, 8 मल्टीप्लस 8 नीचे, ये डायरेक्टली आएगा 27, तो इसका एवरेज कितना आ गया, 27। देखिए यहाँ पे सुदर्शन और अब्राहम अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदर्शन सिलेक्शन इज 1/3। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि पीए जो है,
पी ए मान लेते हैं कि यहाँ पे सुदर्शन का सिलेक्शन का चांसेज है 1/3, और पी बी मान लेते हैं कि अब्राहम का सिलेक्शन का चांसेज है 1/5। हमसे पूछा है कि नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो इसका नन के लिए यहाँ पे जब निगेटिव इसका निकलेगा पी ए, तो 1 - पी ए होगा, सीधे घट के क्या होगा, 1 में से 1/3 मतलब कि 2/3, और पी बी डैश निकलेगा उसी तरह से 1 - पी बी, तो सीधे 4/5 आएगा। हमसे पूछा है कि नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, सीधे यहाँ पे होगा पी ए इंटू पी बी, तो सीधे यहाँ पे 2/3 इंटू 4/5 मतलब कि 8/15 होगा। ठीक है, तो आंसर मेरा आ गया 8/15। देखिए इसी में 3-4 क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। देखिए जैसे कि बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड होगा, ये तो क्वेश्चन अभी हम कर लिए हम लोग। इसमें सीधे क्या किए हम लोग, एक सेकेंड, सीधे क्या किए, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, इसमें अगर बोथ सिलेक्टेड होगा तो सीधे क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम बी सिलेक्टेड, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम में सीधे क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें सीधे एटलीस्ट वन में भी क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला पता ही है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का जब फॉर्मूला निकालेंगे पी ए इंटू पी बी। बोथ ऑफ सेलेक्टेड का मतलब यही होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से आप यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। और वन यहाँ पे है वन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड, वन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड का क्या होगा, यहाँ पे वन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड, तो उसमें सीधे क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट करवाना है तो पी ए, तो एक को सिलेक्ट नहीं करवाना होगा, मैं डैश वाला निकलेगा यहाँ पे, पी बी डैश और प्लस पी ए नॉट और पी बी, बस ये कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया क्लियर आपको चारों, कि बोथ सिलेक्टेड होगा तो पी ए इंटू पी बी करेंगे, फिर नन में पी ए डैश और पी बी डैश, और क्या होगा पी ए यूनियन बी में यहाँ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, और वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड सिर्फ होगा तो पी ए पी बी नॉट प्लस पी ए डैश या नॉट इंटू पी बी, इस पर आप निकाल सकते हैं। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे आपको 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चारों बता दिए यहाँ पे। द एज ऑफ फादर विज 10 years अगो, अब देखिए पुराना टाइप है इसमें कि फादर का जो, फादर और सन का है 10 years, क्या बोला अगो, अगो का मतलब ऐसे नीचे की तरफ कितना है, थ्राइस है। ठीक है, और 10 year हेंस मतलब 10 साल आगे बाद, दुगना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में, तो 4 2 और 3 और 1, तो एक डिफरेंस यहाँ पे, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 10 साल पहले 10 साल बाद, टोटल 20 साल का। हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस। देखिए प्रेजेंट एज का रेशियो निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे 10 साल बाद का दिया गया है, ठीक है, तो 10 साल, इसमें से अगर 10 साल माइनस कर लेंगे तो प्रेजेंट का रेशियो मिल जाएगा। देखिए 20 साल का 1 यूनिट है, ठीक है, तो हाफ यूनिट किसका होगा, 10 साल का होगा, 10 years का। ठीक है, तो दोनों में से हाफ हाफ घटा लेंगे तो 10 साल घट जाएगा। सॉरी इसमें से नहीं, मेरे पास रेशियो जो है 4 और 2 था ना, अब न्यू रेशियो जो है, तो इसमें से घटेगा हाफ, इसमें से हाफ, तो 8 में से 1 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, 7 और 3 का रेशियो होगा। आप रियल से भी जा सकते हैं, ये आपको मेथड, क्योंकि देखिए रेशियो यूनिट में से यूनिट ही घटेगा, जैसे कि ये 4 यूनिट है, 2 यूनिट है, और ये 1 यूनिट था। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट में से यूनिट को घटा सकते हैं। रेशियो प्राइस ऑफ कॉफ़ी टी, देखिए प्राइस का जो रेशियो है कॉफ़ी और टी, ये दिया है 3 4, और इसका कंज्यूम मतलब कंजम्पशन दिया है क्या है 4 7। तो पूछा है हमसे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर देखिए सिंपल सा बात है, प्राइस और कंजम्पशन को गुना करने पे ही एक्सपेंडिचर मिलता है, याद रखना है। तो
दोनों गुना करेंगे इसलिए यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 3 और 7 डायरेक्टली मेरे पास रेशियो आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट। अगला दिया है यहाँ पे, बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज इक्वल ट्रायंगल। इसे बनाते हैं, प्रिज्म का बात करते हैं, इस टाइप से होगा। तो हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस अगर हम देख रहे हैं कि इक्वेटल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और बेस ऑफ राइट प्रिज्म जो इक्वेटल है जिसका साइड 4 दे दिया है मेरे पास, 4 4, ये भी 4, तो यहाँ पे साइड स्क्वायर 16 हो गया। हाइट हम पता नहीं है। और लेटरल सरफेस एरिया दिया है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। ये दे दिया 120, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 3 इंटू 4 मतलब कि 12, और हाइट, तो हाइट मेरे पास निकल गया 10। यहाँ 10 पुट कर देंगे, 4 × 16 मतलब कि 40√3 मेरे पास उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद है कि रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन द क्रिकेट मैच एज फॉलो। तो मीडियन निकालने के लिए हमेशा बताया गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में इसको अरेंज करते हैं। तो पहले सबसे पहले देख रहे हैं कि छोटा यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 1 पहले देखिए, एक और चीज़ देख लेते हैं कि 11 प्लेयर्स का बात किया है, इसका मीडियन जो होगा ये ऑड है, तो इसमें एक जोड़ के बाई 2 ऑब्जर्वेशन, तो 12/2 मतलब 6 ऑब्जर्वेशन मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। तो छठा नंबर तक ही जाना है। एक के बाद कौन होगा भाई, फिर नेक्स्ट है 9, तो 9 ले लेते हैं। 9 के बाद नहीं, 9 नहीं है, 7 है, ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ 7 है, 7 है। उसके बाद फिर आएगा 9 के बाद, 9 के बाद 10, 11, 11 आ रहा है। 11 के बाद देख रहे हैं, 11 के बाद 16 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 गो 16 है, 1 2 3। फिर हमको आगे से मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको 16 तक जाना है। ये 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 6 पे 16 मिल रहा है हमको, तो आंसर मीडियन मेरे पास 16 हो गया। इन हाउ मेनी ईयर्स 2500 इन्वेस्टेड, रेट दे दिया, अमाउंट टू इतना, अमाउंट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का बात किया, इंटरेस्ट निकाल देंगे, घटा देंगे, 4100 में से 2500 तो 1600 इज द इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। देखिए अब यहाँ पे PRT/100 भी कर सकते हैं, टाइम इक्वल टू जो होता है परसेंट इंटरेस्ट बाई रेट भी होता है। तो परसेंट इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ परसेंट लगाएंगे, तो नीचे डालेंगे प्रिंसिपल और इंटू 100, तो ये कट गया, 25×6 = 150, 25 64 हो गया, सीधे परसेंट इंटरेस्ट 64, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16, मतलब कि 4 साल इसको लगा हुआ होगा इतना करने में। आगे है कि राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स मेजरमेंट आर इतना इतना दे दिया। एक बॉक्स है, इसका मेजरमेंट दे दिया हमको पूरा, और इसमें जो सोप केक रखने वाला उसका भी मेजरमेंट दे दिया। तो पूछ रहा है कितना सोप केक रखेगा, इसमें नो स्पेस लेफ्ट, तो सीधे नंबर ऑफ सोप केक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स बटा वॉल्यूम ऑफ ईच सोप केक। फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम लेंथ इंटू, देखिए सेंटीमीटर में ही रखेंगे सबको, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेंटीमीटर में है। नीचे वॉल्यूम ऑफ ईच सोप केक्स जो 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 40 मिलीमीटर है। तो याद रखना है 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो 40 मिलीमीटर मतलब कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जीरो से यहाँ जीरो खत्म कर देते हैं, 6×5 = 30, 30 दूनी ये कर दिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 50, ठीक है। 16×5 = 80, 800 और 9 7200, तो ऐसा कितना सौ केक होगा भाई, 7200 होगा। अगला देखते हैं कि 77×86 को डिवाइड करना है ABC रेशियो में, ठीक है। डिवाइड करना है इस मैनर में जिसका रेशियो दिया है A/B 3:4 दे दिया, और B/C 12:13 दे दिया, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 करने के लिए क्या होगा, 9 और 12, तो रेशियो ABC का निकल जाएगा 9 12 और 13, ठीक है। जोड़ देंगे तीनों को तो 9 21 मतलब कि 34 यूनिट का वैल्यू दे दिया मेरे पास, कितना, 77×86, ठीक है। भाग लगा देंगे 1 से। हमसे पूछा है बी का है कितना, 12 यूनिट है, और ऑप्शन से भी जाएंगे तो 12 का मल्टीपल चाहिए, मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 4 का मल्टीपल नहीं है, 38 नहीं है, 77 नहीं है, और 38 भी नहीं है। ऐसे भी आंसर डायरेक्टली हम पहुंच गए किस पे,
डायरेक्टली हम मेरे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है और 3 का भी देख लेते हैं। 7 दूनी 9, 4 9 4 13 8 21, तो ये मतलब टोटली 12 का मल्टीपल है, तो 3 ऑप्शन ऐसे भी आ गया। अगर ऐसे भी जाइएगा आप यहाँ पे तो 34 दूनी होगा 68, 68, 98 होगा। फिर 34 दूनी 68 ही लगेगा, 68, 0 3 और फिर 6 306, 9 बार में लग जाएगा 229। इंटू 12 करना होगा तो 12 9 108, हाँ वही आ रहा है। 3 नंबर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक पोल एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 30। दो ऑब्जर्वेशन है, पी और क्यू से ऑब्जर्वेशन किया गया है यहाँ पे। मान लेते हैं कि ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक पोल है। 2 पॉइंट्स इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए हमको। जैसे ये मान लेते हैं कि P है और ये Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का है। एंगल जो दिया गया है 30 और 60। हाइट निकालना है। अभी छोटा सा ट्रायंगल बात करेंगे, tan 60 लगाते हैं तो ये √3 और एक ये 1 हुआ। उसके बाद 30 लगाएंगे बड़ा वाला ट्रायंगल में तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा √3। ठीक है, √3। तो ये जो मेरे पास कॉमन साइड है, एक बार √3 एक बार 1 है, इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि रेशियो बैलेंस करने का मतलब है जैसे 1/√3 है, अगर ऊपर कर रहे हैं √3 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी करना होगा। तो ये मेरे पास आएगा 3 यूनिट और ये है 1 यूनिट। तो ये जो आएगा मेरे पास कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा। 2 का जो वैल्यू दिया है मेरे पास 10 दिया है। हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल कितना है भाई, √3 यूनिट है। तो √3 का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 का 10 1 का 5 तो 5√3। तो ऑप्शन नंबर पहला मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि 3 आदमी है इसमें है, जैसे ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए किसी को बेच रहा है, बी को बेच रहा है 33% प्रॉफिट पे, तो 100 इसका होगा तो 133 इसका। और बी सी को बेच रहा है 20% के लॉस पे, मतलब 80/100, 4/5। इतना ही पे कर रहा है कौन, सी पे कर रहा है कितना, 532। ये दोनों गुना करने पे 532 का खत्म। एक का जो वैल्यू आएगा 5, एक कितना पे किया होगा 100 का, एक का 5 तो 100 का 500, तो 500 पे किया होगा। अगला देखते हैं, सम ऑफ द एज ऑफ सन फादर। सन और फादर का सम कितना है, 52 है। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद। फादर और सन क्या है, 4 टाइम्स है। ठीक है, तो अभी दोनों का सम 52 है, 4 साल बाद सम कितना होगा, तो 8 इसमें ऐड कर देंगे तो ये भी सम निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 साल बाद इसमें कर ले, 4 साल बाद जब बात करेंगे तो इसमें हमको 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 60। मतलब कि 5 यूनिट का वैल्यू 60, एक का 12। सन 12 साल होगा कब, 4 साल के बाद 12 साल का होगा, तो प्रेजेंट कितना होगा भाई, 8 साल का होगा। यही पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ सन। सिंप्लीफाई करना है, एक चीज बताते हैं यहाँ पे। देखिए, किसी का क्यूब रूट ऑफ ए होगा और उसके पावर 3 होता है। इसका मतलब देखिए, ए के पावर 1/3 और इंटू 3, 3 से 3 कट के मतलब यही आए, यही आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ए आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम यही से डायरेक्टली समझेंगे कि ये 3 कैंसिल होता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, तीन ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो सीधे यहाँ पे 343 का क्यूब रूट कितना होगा, 7। ये 7 आएगा डायरेक्टली, और ये भी 3 कैंसिल, 216 का जो क्यूब रूट होगा क्या होगा, 6 होगा। तो 7×6 = 42, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, द मेजर ऑफ टू एंगल्स दिया है, मेजर ऑफ टू एंगल्स 3 और 7। ठीक है, इफ द सम ऑफ द दिस टू मेजर्स इक्वल टू द थर्ड एंगल। ये दोनों का सम कितना है, 10, तो तीसरा एंगल हो गया। अब तीनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है भाई, 180 होना चाहिए। 7 3 10 10 20, 20 का वैल्यू कितना है, 180। एक का 9, पूछा है कि स्मॉलेस्ट, 3 का वैल्यू कितना होगा, 27, तो यही मेरा स्मॉलेस्ट हुआ। चलिए इसका निकालना वैल्यू, पता है इसका कितना होगा, 25।
ऊपर में 25 नीचे में 10 2.5, ऊपर में 25 नीचे में 100 0.25, नीचे में कितना है 6 है तो 3 जीरो उधर और 25 0.025 ऐड कर देना है। लास्ट में 5, 5 दो 7, 5 दो 7 और 25 दो 27, 27.775 ऑप्शन नंबर 2। अगला एक इलेक्शन है जिसमें कैंडिडेट को 90% वोट हो रहा है और वो चुना जा रहा है 800 वोट के मार्जिन से। मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट है ए और बी, एक को 90% मिला तो दूसरा को 10%। 9 और 1 का रेशियो हुआ, गैप 8 का 800, टोटल वोट कर लेते हैं तो 10 यूनिट है, 10 का वैल्यू 1 का 100, 10 का 1000, तो टोटल वोट कितना होगा 1000 होगा। और ये मान लेना है कि कोई भी उसमें सभी मत वैध है, कोई भी यहाँ पे इनवैलिड वोटिंग नहीं हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट 6000 है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6000 इन 2 ईयर्स, 6000 का 2 साल में। पहला साल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% है, 2.5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो 1000 से 1000 मतलब 150 इंटरेस्ट हो गया। तो अगले साल जो प्रिंसिपल होगा वो 5150 होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर इस पे 2% का चलेगा इंटरेस्ट, 1% का 61.2, 2 इंटू 61.5 मतलब कि 5 दूनी 10, 1 दो का 2 3, 6 दूनी की 12, 123 रुपया सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट 150। 2 साल पे इंटरेस्ट जो कितना होगा 3, 7 और 2, 273। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 69 92। तो ठीक है, प्राइम नंबर आपको याद होना चाहिए। 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितना होता है 15, 50 से 100 के बीच में 10, तो 1 से 100 के बीच में कितना हो गया 25 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको है। 69 से देखेंगे तो 71 प्राइम है, उसके बाद 73 प्राइम है, 79 प्राइम है, 83 प्राइम है, 89 प्राइम है। उसके बाद तो 91 92 प्राइम होगा नहीं, बटा 5 कर देंगे सीधे। 9 10 12, 9 21 21, 22 5, 22 3 25, 2 8 2 10 18, 18 7 25, 7 32 7 39 बटा 5, 5 7 35, 5 9 45, 79, 79 इज द आंसर। तो होप आपको यहाँ पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो शेयर, काइंडली शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट मेंस के सॉल्यूशन के साथ CHSL में, और भी आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।